नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धराली हर्षिल से आपदा प्रभावितों को निकालने के लिए राहत बचाव अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे तक 113 लोगों को मातली हेलीपैड पर पहुंचाया जा चुका है, जहां से उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मतली हेलीपैड पहुंचे और उन्होंने राहत बचाव अभियान की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। 12 बजे तक 566 यात्रियों को निकाल दिया गया है और अभी 300 लोग शेष हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार देर शाम आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर उत्तरकाशी में चल रहे आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम से वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। साथ ही बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री ने हर्षिल धराली में बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे राहत अभियानों की जानकारी ली है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत सामग्री और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। साथ ही सीएम धामी ने बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लगातार आपदा की स्थिति की जानकारी ली जा रही है। तेरह घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीसी के माध्यम से आपदा कंट्रोल रूम में बैठक कर जो है ये सारी जानकारी ली। स्थिति का अद्यतन जानकारी लेने के बाद में निर्देश भी दिए कि राहत बचाव कार्य जारी रखा जाए और जो है राहत के साथ साथ खाद्य सामग्री भी जो है मुहैया कराई जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगातार अपडेट लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद 7 अगस्त को सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण और पाबो ब्लॉक में भी पहुंचे। यहां भी सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को तत्काल मदद देने का आश्वासन दिया, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निर्देशित किया। पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है मुलाकात की है, ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया है। थलीसैंण पहुंचकर सीएम धामी ने स्थिति का आकलन किया है और निर्देशित भी किया है। तो ये तस्वीरें हैं पौड़ी से, जहां पर ग्राउंड जीरो पर खुद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जायजा लेते हुए और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है रेस्क्यू के लिए। तत्काल मदद का आश्वासन भी दिया गया है। तत्काल मदद का आश्वासन दिया है। थलीसैंण पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर हालातों का जायजा लिया, पीड़ित परिवारों से जो है मुलाकात की है उन्होंने
उत्तरकाशी में आई आपदा में राहत बचाव अभियान फिर से शुरू किया गया है, जहां सुबह 7:15 तक जो है 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं रेस्क्यू किए गए लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित मतली ले जाया गया। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह ही हेलीकॉप्टर से मतली पहुंचकर आपदा राहत बचाव अभियान का जायजा लिया। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की उपलब्ध सुनिश्चितता करने के निर्देश भी दिए हैं। धराली में आई आपदा में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन धराली और हर्षिल गए लोगों से किसी तरह का संपर्क न होने के कारण परिजन दर दर भटक रहे हैं। उनकी आंखें अपनों को तलाश रही हैं। तो वहीं कुछ लोग सीएम धामी से मुलाकात कर अपनों की सकुशल तलाश की गुहार लगाते हुए नजर आए हैं और इस दौरान परिजन अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। धराली और छोलमी गांव के ग्रामीण अपने लोगों को सूचना के आसपास आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आपदाग्रस्त धराली से रेस्क्यू कर लाए गए लोगों की है, साथ ही उनकी कुशलक्षेम भी जाना है। अच्छे हैं। उत्तरकाशी था उस दिन, वो मेरे बच्चे और नहीं थी वहाँ, वो मिसिंग चल रहे हैं। वो मतलब उस दिन तो थोड़ा सा बात हो पाई थी, वो शायद वो जंगल के ऊपर चढ़ गए होंगे। दो 3-4 लोग हैं। कितने लोग रहे होंगे गाँव के वक्त समय? वहाँ तो बहुत सारे, वहाँ लगभग 300-400 लोग। यहाँ पे लेके आओ सबको, या हमको सर घर में भेज दो सर। वैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं हमारे, पूरी व्यवस्था तो हो रखी है सर ना, पर सर यही है सर, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे घर वालों को लेके आओ यहाँ पे किसी न किसी हालत से। सर कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा सर उनसे। सर किसी को तो भेजो यहाँ पे, जो सर 300 लोग होंगे वहाँ पे, 500 लोग होंगे, 500 में 2 लोग तो कोई जिंदा होंगे, यहाँ पे भेज दो सर उनको। लोग देख लेंगे हमारा कौन बचा हुआ है, कौन भागा हुआ है, उनको सामने लाइए। आपके कौन है वहाँ पे? कौन? चाचा चाची है, सारा गाँव है। उत्तरकाशी आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन में बचे घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 घायल उत्तरकाशी में भर्ती हैं, तो वहीं 3 लोगों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 लोग खतरे से बाहर हैं। देखिए, अभी तक 13 पेशेंट्स की सूचना है और इसमें 8 पेशेंट्स अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में भर्ती हैं और उनकी स्थिति सामान्य है और वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी 3 पेशेंट्स को 108 के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भर्ती करा दिया गया है। उनमें से 2 पेशेंट्स की स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है और एक सिविलियन है उसमें जिनको हेड इंजरी हुआ है और उनकी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। बाकी 2 पेशेंट्स कल ही जो मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून है वहां मूव कर दिए गए। यही चीज उत्तरकाशी के धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो है पीड़ित लोगों के लिए जिला प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व में राहत एवं बचाव कार्य तीव्र गति से संचालित है। हर्षिल, गंगोत्री और झाला में रुके यात्रियों को हर्षिल हेलीपैड से जो है सुरक्षित मातली हेलीपैड भेजा गया।
बता दें कि अब तक 275 से अधिक यात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल राहत कैंप में रुके हुए लोगों को खाने पीने आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिलाधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों को हेली के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही डीएम ने कहा कि धराली हर्षिल में पानी बिजली की आपूर्ति सुचारू करने के लिए विभाग संसाधन के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं। वहीं बिजली पानी की आपूर्ति को तेजी से सुचारू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। और जिन लोगों का यहाँ पे धराली निवासी थे, जिनका दुकान और घर और अन्य चीजों का नुकसान हो गया है, परंतु उनके पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है, उन लोगों के लिए हमने कम्युनिटी किचन बना दिए हैं। ऐसे ही कम्युनिटी किचन हमने एक हर्षिल में बनाया है एसडीआरएफ के सहयोग से, और दूसरा अभी हम शुरू करने वाले हैं। और सामान हमने आ गया है, हमारे पास कच्चा राशन आ गया है और रेडी टू ईट फूड भी आ गया है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 7 अगस्त को चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी प्रदेश के 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के पदों के लिए इसके साथ ही 31 जुलाई को मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई थी। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण आपदा को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से प्रभावित क्षेत्रों में डटे हुए हैं और हर संभव राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह जीरो ग्राउंड पर जाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले टनल हादसे में भी धामी ने हिम्मत दिखाकर श्रमिकों का हौसला बढ़ाया था। और साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राहत सामग्री चिनूक हेलीकॉप्टर और एलटीए विमानों के जरिए भेजी जा रही है। कि जो आपदा आई है धराली में और हर्षिल में, 2 जगह जो है बहुत भीषण आपदा है, और जो वहां पे पीड़ित परिवार है या जो कैजुअल्टियां हुई, मेरी सबसे पहले तो उन सब लोगों के साथ संवेदना है। और रही आज व्यवस्था की बात, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 2 दिनों से वहां पे कैंप लगाए बैठे हैं। और ये कैंप लगाना, कुछ लोग जो है अनर्गल बातें करेंगे, तो ये कैंप लगाना या इस तरीके के विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का साथ खड़ा होना, ये कोई पहली बात नहीं है। ये उस दिन को भी याद कर लीजिए आप, जब आपके सिलक्यारा में हमारे जो टनल के अंदर 41 जो श्रमिक जो है फंस गए थे। उस परिस्थिति में अगर किसी ने हिम्मत दी, उनके सहारा बने, तो पुष्कर सिंह धामी जी थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक श्रीनगर विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी के विकासखंड पावो के ग्राम सैंजी में आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावितों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से बात कर प्रभावितों को तुरंत यथासंभव सहायता प्रदान करने को कहा है। कल आई हुई आपदा में पूरे प्रदेश को इस आपदा ने झकझोर कर रख दिया। पौड़ी गढ़वाल जिले के बालीकंडार पट्टी में अभी हम सैंजी गांव में हैं और ये सैंजी बाजार में हम इस समय है। ये फलता फूलता हुआ आगे बढ़ता हुआ बाजार पूरी तरह से इस आपदा की भेंट कर गया। आप ऊपर से देख सकते हैं, इस तरफ से जब ये पूरा सैलाब आया तो सामने के दुकानों से लेकर तो सामने जो सामने दुकानें दिख रही हैं, ये सामने की दुकानों से लेकर और नीचे ये तमाम गौशालाएं और मकान और ये कुलवीर भाई की ये जो दुकानें थी यहाँ पर हार्डवेयर की 2 दुकानें और उनका मकान, ये दूसरे भाई साहब
नीलम, हाँ, नीलम सिंह, बबली देवी भाई, इनका ये मकान और ये सब कुछ इनका तहस नहस हो चुका है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में प्रशासन का राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, जहां हेलीकॉप्टर सेवाओं के जरिए घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है और प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। साथ ही बता दें, प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तरकाशी आपदा में बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल रही है और जमीनी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि आपदा के समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। उसके बावजूद भी इतनी जाम लग रही है। मैं धन्यवाद देता हूं फौज के जवानों को और आईटीबीपी के लोगों को। कोपांग में जो हमारा आईटीबीपी का मेडिकल कैंप था, वहां लोगों को राहत पहुंचा पाए हैं और फौज के अपने 10 जवान गायब होने के बाद भी फौज जो वहां डिप्लॉय है वो लोगों की मदद कर रही है। अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहां तक नहीं पहुंच पाया। भटवाड़ी का पुल टूटा है, रोड टूटी है, उससे आगे भी वैली ब्रिज बनने में अभी लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे, जो सूचना हम लोगों को प्राप्त है। मेडिकल टीम को भी प्रशासन नहीं भेज पाया। अभी 45 घंटे के आसपास इस घटना को हो गए हैं। आज पहली बार सीएमओ को भेजा है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि 4 या 5 चॉपर्स किराए पर लेने चाहिए थे, ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके, ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में जो आपदा आई है, उसको लेकर के आपदा राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा राहत कार्यों की समीक्षा वो कर चुके हैं। लगातार 24 घंटे वो समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आपदा के इस अवसर पर भी अगर वो राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको अपने जो उनके नेता हैं राहुल गांधी जी, जिस तरह से वो विदेश में जाकर के बयानबाजी करते हैं, उसी तरह से उनको भी मुझे लगता है जो आपदा राहत कार्यों में हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसको वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार अभियान में जुटे हुए हैं। सीएम धामी भी उत्तरकाशी में लगातार प्रभावितों से मिल रहे हैं और इस आपदा में धराली के अलावा उत्तरकाशी के अन्य इलाकों में भी सड़कें टूटने और रास्ते बंद होने से सैकड़ों लोग जो है तीर्थयात्री फंस गए हैं, जिन्हें सेना द्वारा हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 260 से अधिक लोगों को सेना और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से रेस्क्यू किया जा चुका है। लोग सुरक्षित वापस लौटने के बाद राहत बचाव अभियान में जुटी टीमों को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, संभाजीनगर से। यहाँ पर हम भैरव घाटी पे रुके हुए थे। मिलिट्री वालों ने हमें वहाँ पे रुकाया था। वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। 2 दिन हम वहीं पे रुके। लाइट वो कुछ भी नहीं था, सब टावर वो चला गया था। अब उन्होंने हमको हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी को भेजा। मिलिट्री वालों की बहुत सहायता हुई। प्रशासन का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा। प्रशासन ने भी, प्रशासन और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, ख्याल। हम महाराष्ट्र से आए हैं, खाना जिला, और हम गंगोत्री गए थे। गंगोत्री में आते समय थोड़ा हादसा हो गया, तो इसलिए हम भैरव घाटी रुक गए। और भैरव घाटी से यहाँ तक हम लोगों को आर्मी ने बहुत मदद की। जैसे ये देवभूमि बोलते हैं, वैसे ही आर्मी लोगों ने हम लोगों को भगवानी दिखाई दिए। तो अभी हेलीकॉप्टर से हम उत्तरकाशी आ गए। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे। और लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा। हमारा सब कुछ सही से हो गया। यहाँ तक आ गए, हम आगे भी चले गए।
से सूरत से, और अभी हम फंसे थे 3 दिन से गंगोत्री में। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने हमारी व्यवस्था की है और हेलीकॉप्टर से, और अपना हर्षिल वैली है उधर से जो उत्तरकाशी के पास एक कैंप है आर्मी कैंप, उधर लाके हमको ड्रॉप किया है और उत्तराखंड सरकार का आभार मानते हैं। संतोष है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। उत्तराखंड जिस तरीके से आर्मी, ITBP और NDRF सभी ने, और उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कि इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों की व्यवस्था करी है और इस कठिन परिस्थिति से हमको बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लेके आए। NDMA के सदस्य राजेंद्र सिंह ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ खड़े हैं और इस दौरान राजेंद्र सिंह ने NDMA और सेना, ITBP, NDRF, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वायुसेना और मौसम विज्ञान विभाग के साथ अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को क्षति का प्रारंभिक आकलन जल्द भेजने के निर्देश दिए। अंदर सचिव गृह शैलेश बगोली सुबह 7 बजे से राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन DIG राजकुमार नेगी समेत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर हल्द्वानी से मिल रही है, जहां पर हल्द्वानी समेत अधिकांश हिस्सों में बाद जो है मौसम बदला है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने स्कूलों में नहीं किया अवकाश घोषित। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूली बच्चों को करना पड़ सकता है दिक्कतों का सामना। तो हल्द्वानी समेत अधिकांश हिस्सों में मौसम बदला है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने स्कूल की जो अवकाश है वो घोषित नहीं किया है। इससे स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हल्द्वानी समेत अधिकांश हिस्सों में मौसम बदला है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। प्रशासन ने स्कूल में नहीं किया अवकाश घोषित। स्कूली बच्चों को करना पड़ सकता है दिक्कतों का सामना। हल्द्वानी से इस बीच बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई। हल्द्वानी समेत अधिकांश हिस्सों में जो है तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां पर हल्द्वानी समेत कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर से बदलता दिखाई दिया। तेज हवाओं के साथ में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो स्कूलों की जो अवकाश है वो घोषित नहीं किया गया है, जिससे स्कूलों के छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हल्द्वानी से तस्वीरें हैं, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काठगोदाम थाना क्षेत्र के पश्चिम खेड़ा में 11 वर्षीय अमित मौर्य हत्याकांड के चौथे दिन भी पुलिस मामले का पर्दाफाश नहीं कर पाई है, जिसके चलते परिवार और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा घटनास्थल की बारीकियों से जांच कर रहे हैं। बता दें कि मृतक बालक के सर और हाथ को तलाशने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। जहां घटना के दूसरे दिन पुलिस ने घर के आगे गड्ढा खोदकर बच्चे का धड़ बरामद किया
लेकिन बच्चे का सर और हाथ बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हालांकि मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीमें लगातार जांच करती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरा छोटा लड़का था 10 साल का, ये घटना हुई है। उसकी बॉडी तो बन गई है, सिर और हाथ नहीं बन पा रहा अभी, और उसे अभी तक कोई पुलिस आदमी ने कोई ऐसी कोई अभी हमें वो नहीं दी है तो बन पाए। कितने हो गए? आज चौथा दिन हो गया। अपने लेवल पे जो है सारे अपन कर रहे हैं। फसल की जो हमारी लोकल टीम है, उसके अलावा टीम भी आई है। हमारा जो ट्रैकर डॉग है वो है, यहाँ पर बहुत सारी टीमें लगी है, सेक्टर जोन बनाकर सर्च कर रहे हैं, और जितने भी सर्च के पॉसिबल मेजर्स हैं वो सारे हमने यूज किए हैं। क्योंकि गाँव का एरिया काफी बड़ा एरिया, आसपास में खेत भी है, बारिश का भी मौसम का, तो हर जगह पॉसिबिलिटी को हम देखते हुए सर्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी कोई चीजें नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।